वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। एक बहुत बड़ी पोल खुलने वाली है आपकी, एक विस्फोटक सच बाहर आने वाला है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छिपी रहना ही आवश्यक है। यदि वे बाहर आ जाएं तो जीवन में खलबली मचा देती हैं। लेकिन जब समय खराब होता है, विपरीत होता है, तो कई बार ऐसी बातें भी खुलकर बाहर आ जाती हैं कि जातक के जीवन में उसे गहरे अपमान के दौर से भी गुजरना पड़ता है। ऐसा ही कुछ आपके जीवन में भी हो रहा है। ग्रह स्थितियां कुछ इस प्रकार की हैं, साथ ही साथ दिव्य शक्तियों के भी संकेत कुछ इस प्रकार के मिल रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस कार्यक्रम में न केवल आपको आने वाली मुसीबतों के विषय में बताया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है, बल्कि उनसे छुटकारा कैसे प्राप्त होगा इस विषय में भी विस्तार से आपको समझाया जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं 3 बेहद महत्वपूर्ण बातें। पहला, कि वो कौन सी बातें हैं जो आपके जीवन में खलबली मचाने वाली हैं, यानी कौन से वो गुप्त रहस्य या राज हैं जिनके बारे में शायद आप भी भूल चुके हैं, लेकिन वे बाहर आते ही आपके जीवन को तहस नहस कर देंगे। उनके बारे में आपको सचेत कर देंगे ग्रह स्थितियों के अनुसार, बाकायदा प्रमाण के साथ। इसी के साथ साथ आपको हम बताएंगे 5 दिनों का सटीक राशिफल, जो आपके लिए एक रोड मैप की तरह कार्य करेगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां रुकना है, कहां तेज गति से दौड़ना है, सारी चीजों का आपको पहले से ही आकलन दे दिया जाएगा। कई घटनाएं तो ऐसी हम बता देंगे जो प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में घटित होंगी और आपको याद आ जाएगी हमारी कही हुई बात कि हाँ, यही होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि हमने ग्रहों का आकलन ही इतना सटीक किया हुआ है। ना केवल ग्रहों के गोचर बल्कि नक्षत्रों की चाल का भी अंदाजा लगाया है, बहुत ही बारीकी से समझाया है। इसे भी समझ लेना है। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कुछ जरूरी सावधानियां जो इस समय और काल पर आपको रखनी है। लेकिन इन सबसे कहीं महत्वपूर्ण 2 बेहद शक्तिशाली उपाय। एक उपाय इस समय और काल की ऊर्जाओं को संतुलित करने का कार्य करेगा। दूसरा उपाय आपके जीवन में इस समय पर चल रही 3 प्रकार की समस्याओं को दूर कर देगा। पहला, धन की कैसी ही बड़ी से बड़ी समस्या। दूसरा, कोर्ट कचहरी विवाद आदि में यदि आप उलझे हुए हैं। और तीसरा, कर्जे की समस्या। कैसी भी समस्या हो, इस उपाय के माध्यम से आप कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर जाएंगे। जी हाँ, साथ ही साथ एक उपाय के विषय में भी चर्चा करेंगे, जो हमने बताया था कि उस उपाय को करके आप घर तक वापस नहीं आ पाएंगे, तब तक उस उपाय का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उस उपाय के विषय में भी आपको हम बताएंगे। यदि आपने पिछले कार्यक्रम नहीं देखे हैं तो इस कार्यक्रम में आप उसे देख लें, समझ लें वह क्यों करना है और उसके क्या लाभ हैं, सब कुछ आपको हम बताएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। चलिए, महामाई के दर्शन करिए। पूरे भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां बगलामुखी कृपा। बंधु, आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र बिल्कुल तैयार रखा है। महामाई मां लक्ष्मी की समस्त शक्तियों को समाहित करके, मंत्रों के द्वारा जागृत करके, अभिमंत्रित करके यह अष्टलक्ष्मी यंत्र आपके लिए तैयार किया गया है। अब सामान्य तौर पर कोई आपको जब यंत्र देता है तो वह ये नहीं बताता कि इसको कैसे प्रयोग करना है। यह इस अष्टलक्ष्मी यंत्र का विधि विधान है कि इसे किस तरह से सुरक्षित रखना है नेगेटिव एनर्जी से, क्योंकि यह कलयुग है, यहाँ नकारात्मक ऊर्जाओं की भरमार है और दिव्य चीजों को भी संभाल कर रखना पड़ता है और इनका ऊर्जा वर्धन करना पड़ता है। तो किस प्रकार से इस कवच की ऊर्जा को आप बांध कर रख पाएंगे अपने जीवन में, अपने घर में, यह भी हमने आपको इस कवच के साथ सिखाया हुआ है, इस यंत्र के साथ सिखाया हुआ है। इस यंत्र के अनुभव इतने अच्छे हैं कि जिन लोगों ने इसे अपने जीवन में अब तक मंगाया है, उनके जीवन में धन को लेकर समस्या तो समाप्त हो चुकी है या उसके मार्ग खुल चुके हैं। आप भी चाहें तो अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र इसी समय बुक कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, इससे पहले कि ये समाप्त हो जाए। बहुत ही लिमिटेड संख्या में हमने इन्हें जागृत किया था। खैर, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो इस समय और काल पर एक अद्भुत योग है, बना हुआ है, जो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव रिजल्ट लेकर आएगा। इस योग को कहा जाता है चित्त विक्षेप योग।
चित्त विक्षेप योग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि चित्त का विक्षेपण करेगा, यानी कि काम में से मन को हटाएगा, मन को भटकाएगा, भ्रमित करेगा। और मन को इसलिए भ्रमित करेगा क्योंकि यह चंद्रमा पर आधारित है और चंद्र केतु युति का प्रभाव है। केतु इस समय बहुत शक्तिशाली हैं, पंचम राशि में गोचर कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो उनकी शक्ति अपार है। उनके साथ जब चंद्रमा मिलेंगे तो कई सारी चीजें नेगेटिव होने लग जाएंगी। भावनात्मक असंतुलन, गलत लोगों पर भरोसा करना, निर्णय लेने की क्षमता खराब हो जाना, साथ ही साथ अपने आप को ही बहुत सारी चीजों के लिए दोषी आरोपी समझकर खुद को ही परेशान करना, खुद के ही शत्रु बन बैठना। बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगेगा, उन्हें सर्दी जुकाम और कफवात संतुलन का जो है ना बैलेंस जो है ना वो बिगड़ जाएगा। कफवात पित्त का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रहना शुरू हो जाएगा, चोट लग जाएगी। कुछ लोगों को भावनात्मक चोट लगेगी, यानी कि उनके रिश्ते ऐसे जिन्हें टूटना नहीं चाहिए, जिनसे वो बहुत प्रेम करते हैं, वो रिश्ते टूटने के कगार तक पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि इस युति के कई साइड इफेक्ट हैं और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी हैं। पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर ये रहेंगे कि देखो, केतु को गुरु का चेला कहा जाता है। जब चंद्रमा के साथ में मिलता है तो मन में आध्यात्मिकता के बीज भी बोता है। एक तरफ तो उदासीनता, खिन्नता, दुनियादारी से दूरी बनाना, और दूसरी तरफ आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाना। तो इस समय और काल पर प्रबल संभावना है कि आपको कोई गुरु मिले, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो साधना करता है, पूजा पाठ अनुष्ठान करता है, धार्मिक प्रवृत्ति का है। उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो और आप उसके मार्गदर्शन में कोई विशेष साधना, कोई विशेष क्रिया प्रारंभ कर सकें। ऐसा हो सकता है। दिव्य शक्तियों के साथ होने का अनुभव आपको हो सकता है। सपने के माध्यम से देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं। सुबह 3 बजे से और 6 बजे के बीच में आपकी नींद खुल सकती है, और जब नींद खुलेगी तो आपके मन में आध्यात्मिकता यानी ईश्वर का नाम स्मरण या मंत्रोच्चारण का मन करेगा, या कुछ नहीं तो ऐसे ही ध्यान मेडिटेशन का। दूसरा कि सुबह के समय ऐसा लग सकता है जैसे कोई आपका नाम पुकार रहा है, आपके कानों में आवाज तक आ सकती है। आपको आपकी माँ की आवाज सुनाई दे सकती है, या फिर किसी पुरखे पूर्वज की जो इस संसार में नहीं है उनकी आवाज सुनाई दे सकती है कि वो आपको पुकार रहे हैं। सपने में आपको पुरखे पूर्वजों के दर्शन भी हो सकते हैं। कुछ प्रबल संकेत हैं जो सकारात्मकता की ओर लेकर जाएंगे, यानी दिखाएंगे कि ईश्वर की शक्ति आपके साथ है। आपके घर में कोई चिड़िया उड़कर आएगी, आपके शरीर पर, आपके सिर पर कोई पक्षी बैठ सकता है। आपके घर में चिड़िया, कोई पक्षी आएगा, थोड़ी देर रुककर बाहर चला जाएगा। घर के दरवाजा खोलते ही आपको गौ माता के दर्शन हो जाएंगे। घर से बाहर जब आप किसी कार्य को करने के लिए निकलेंगे तो ब्राह्मण देवता के दर्शन हो जाएंगे, या मंदिर की घंटियां आपको सुनाई दे जाएंगी। इसी के साथ साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके आसपास अचानक से खुशबू आने लग गई है, अच्छी मीठी सुगंध का एहसास होने लग जाएगा, जबकि आसपास कोई पुष्प नहीं है, कोई इत्र परफ्यूम भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब इस प्रकार के संकेत आपको दिखाई दे तो समझ लो कि दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट करना चाहती हैं, चाहते हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा रखें। इस समय और काल पर आपको 2 कार्य जरूर करने चाहिए। पहला कार्य ये कि अपने जो कुल देवी या देवता है, उनका जो धाम है नजदीकी, वहां पर जाकर पूजा पाठ अनुष्ठान जरूर करना चाहिए, यज्ञ हवन आदि करना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए। यानी कुल देवी या देवता के मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए। इसी के साथ साथ यदि आपके परिवार में कहीं पितृजनों की कोई छतरी वगैरह है, कोई स्थान वगैरह है, पुरखे पूर्वजों की, बहुत से लोग बनवाते हैं, स्थान बनवाते हैं, चबूतरा जैसा बनवा देते हैं, कोई छतरी बनवा देता है, तो वहां पर भी जाकर आपको माथा जरूर टेकना चाहिए, क्योंकि ये समय है जब आपको उनकी ऊर्जाओं की सपोर्ट की आवश्यकता है। इस समय और काल पर 3-4 तरीके की घटनाएं आपके साथ और घटित हो सकती हैं। अनायास ही बिना मतलब में कुछ लोग आपसे झगड़ने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर टॉन्टबाजी करेंगे, यानी कि ऐसी बातें करेंगे जो आपको गुस्सा दिला देंगी, चिढ़ा देंगे। पहली चीज ये, यानी कि जानबूझकर लोग आपसे उलझने और झगड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरी घटना यहाँ पर यह होगी कि आपके जीवन में अचानक से धन का आगमन होगा, पैसे की आवक होगी, कहीं से भी आए, आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों में पैसा आएगा। तीसरा ये होगा कि आपको उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, सरकार की तरफ से यदि कोई उलझन है, किसी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी विवाद आदि है, तो उसमें गति आ जाएगी। इसी के साथ साथ अगली घटना आपके साथ ये भी होगी कि फिसल कर गिरने या चोट लगने का डर या भय रहेगा। एक अनजाना डर भय भी आपको सताएगा कभी कभी, और कभी कभी आप विचारों की अधिकता की वजह से कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो ये समय और काल ऐसा है जब आपका मन बहुत ही कमजोर अपने आप को महसूस करेगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं आपने अपने अकेलेपन को अपनी शक्ति बना लिया है, अपनी ऊर्जा बना लिया है। दुनिया के सारे रंग रूप आपने देख लिए हैं, और इन रंग ढंग को देखते हुए अब आप अपने आप को मजबूती से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अपने गुरु खुद बन चुके हैं। तो परिस्थितियों का तो आप डटकर सामना करेंगे, चाहे परिस्थिति कितनी ही बुरी क्यों ना हो, कैसी ही क्यों ना हो। पारिवारिक वातावरण शांत रहेगा, लेकिन आपकी भूमिका सुदृढ़ होगी। कहने का मतलब यह है कि आपकी बात का महत्व परिवार में, खानदान में बढ़ जाएगा। हिस्से बंटवारे को लेकर आपके विषय और आपकी बातों को महत्व दिया जाने लगेगा। फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे कि परिवार में एक तरफ
जहां आपकी बात को कोई काट नहीं पा रहा क्योंकि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सही बात ही कहते हैं, वहीं कुछ लोग आपको इग्नोर भी कर रहे हैं। परिवार का वातावरण शांत रहेगा, मेहमान वगैरह परिवार में आ सकते हैं, साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ कर्म भी आपके परिवार में सामूहिक रूप से हो सकता है। व्यवसाय की बात करेंगे तो व्यवसाय ठीक ठाक रहने वाला है। कोई नया कार्य, कोई नए अवसर की आपके जीवन में आहट सुनाई देगी, आप करेंगे, साइड इनकम जनरेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में आप कोई बड़ी गलती कर सकते हैं जिसकी कीमत आपको लंबे समय तक चुकानी पड़ जाएगी। गलत फैसला आपको बड़ा महंगा पड़ेगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो व्यवसाय में कोई भी नई पार्टनरशिप करने से पहले, नई शुरुआत करने से पहले या कोई बड़ा फेरबदल करने से पहले एक बार अपनी कुंडली का आकलन भी जरूर करा लेना, क्योंकि कुंडली क्या कहती है, आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, यह भी आपको जानना समझना चाहिए, तभी महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहिए। अति भावुकता में आकर लिए गए फैसले गलत साबित होंगे। कुछ लोग आपके भावनात्मक रवैये का नाजायज फायदा भी उठाएंगे और आपके भावनाओं का दुरुपयोग करेंगे। हमेशा हर एक के लिए सहज सरल रहना आपके लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग बड़े धूर्त और चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। आपका दयालु स्वभाव आपके लिए ही खतरनाक साबित होगा। हालांकि कुछ मायनों में आप सख्त होने की भी कोशिश कर रहे हैं, इस चक्कर में कभी कभी आप संतुलन खो जाएंगे और आपको अचानक से गुस्सा भड़केगा और कठोर वाणी का आप प्रयोग करेंगे, जिससे कि कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस व्यवसाय कर रहे हो, काम की अधिकता बहुत रहेगी और काम का संतुलन भी बनाने में आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, चिड़चिड़ा जाएंगे और गुस्सा भी आपको आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके घर का और आपके आसपास का वातावरण थोड़ा सा निगेटिव सा होता दिखाई दे रहा है। मन में बार बार किसी प्रकार की कोई पुरानी ऐसी बात गूंजती रहेगी, पुरानी कोई ऐसी गलती है या कोई ऐसी चीज है जो आपको खटकती रहेगी, यानी बार बार आप पुराने विचारों में, पुराने जीवन में जाते रहेंगे। इस समय और काल पर आपको 3 तरीके की स्थितियां हैं जिनका सामना करना पड़ेगा, जहां आपके गुप्त रहस्य जो है वो बाहर आ सकते हैं। छुपे हुए प्रेम संबंध बाहर आने के प्रबल योग बन रहे हैं और यह आपकी ही गलती से होगा, आपकी ही वजह से होगा। इसी प्रकार समय से पहले आपकी व्यावसायिक रणनीतियां और योजनाएं उजागर हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और कुछ लोग आपका मनोबल तोड़ने की भी कोशिश करेंगे। कोई आपका पुराना छिपा हुआ गुप्त राज, रहस्य, प्रेम संबंध वापस बाहर आ सकता है। पुराना कोई लालच या गलती, यानी पिछले समय में आपने कोई रिश्वत ली, घूस ली या कोई ऐसा कार्य किया लालच में फंसकर जो छिपा रहा, लेकिन अब वह बाहर आ सकता है। इन सब बातों के बाहर आने का नतीजा ये रहेगा कि आपको सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ सकता है और आपके ऊपर लांछन लगेंगे। आपको अपनी छवि के खराब होने का डर भय रहेगा, इसकी वजह से आपको थोड़ी सी बेचैनी सी रहेगी। व्यापार बिजनेस की बात करें तो सोने चांदी के व्यवसाय थोड़े से मंदे रह सकते हैं। वस्त्र, डेकोरेशन का सामान, इत्र, परफ्यूम का सामान, ब्यूटी पार्लर का कार्य थोड़ा बहुत अच्छा चल सकता है। शेयर मार्केट में उथल पुथल रहेगी, बिजनेस व्यवसाय मंदा रहेगा, लॉसेस भी हो सकते हैं, सोच समझ कर चले, अनुभव का सहारा लें। इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यवसाय ठीक ठाक रहेगा। मशीनरी का व्यवसाय, लोहे का, धातु का, ऑयल का व्यवसाय मंदा रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीद में किसी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है, थोड़ा सा चालाकी से चलें। पेपर डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर सोच समझकर करें और अच्छी तरीके से उन्हें पढ़ें। ये समय और काल बिजनेस में अलर्ट रहने का है, नई योजनाओं पर कार्य करने का है, लेकिन अपनी जो सतर्कता है वह बनाकर रखें, उसे कमजोर ना होने दें। अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में 3 प्रकार के अच्छे पल आएंगे। एक तो आप परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे, दूसरा कि आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और तीसरा ये कि आप अपने आप को ही कोई ट्रीट देंगे, यानी अपने लिए कोई अच्छी शॉपिंग करेंगे, खुद के लिए कुछ समय निकालेंगे, खुद को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आपको आनंद महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा। कुछ चीजों में आपको निराशा भी महसूस होगी, जैसे कि रिश्ते नातों से आपको थोड़ी सी निराशा महसूस होगी। काम में भी, चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो, जैसी आप मेहनत कर रहे हैं वैसे रिजल्ट ना आने की वजह से थोड़ी सी निराशा भी रहेगी, लेकिन आप डटे रहेंगे, अपने कार्य पर लगे रहेंगे, काम नहीं छोड़ेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समय और काल आपके लिए ठीक ठाक कहा जा सकता है, बस आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। 3 तरीके की जरूरी सावधानियां हैं। पहला ये कि मन को भटकने नहीं देना, किसी की बातों में नहीं आना और खुद के भी विचारों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना, क्योंकि आपका मन आपको बार बार भूत भविष्य वर्तमान के घटनाक्रम में झूला झुलाएगा और आपको कंफ्यूज करता रहेगा। दूसरा यहाँ पर यह है कि पैसे के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। पैसे का लेन देन सोच समझ कर करें और खुद जिम्मेदारी उठाएं, किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में ना लाएं। तीसरा ये कि बिजनेस की डील में कोई फ्रॉड, कोई धोखा आपके साथ हो सकता है, तो नई डील करते समय समझ। वाहन आदि यदि आप खरीदना चाहते हैं अगले 3 से 5 दिनों में, योग तो बन रहे हैं, लेकिन गाड़ी वगैरह सेकेंड हैंड लें, नया ना लें और कोशिश करें कि काले या गहरे रंग की लें, स्लेटी रंग की ना लें, सफेद रंग की भी ना लें।
अपने सिर पर काले रंग का और गहरे रंग का कोई कपड़ा ना डालें, ना ही कोई टोपी वगैरह पहने भी तो हल्के रंग की पहने, सफेद, गुलाबी या पीले रंग की। इस समय और काल पर आपको बता दें कि अपने नाखून ना काटें और घर में दूध को फाड़कर पनीर ना बनाएं, महिलाओं से मना कर दें। महिलाओं को इस समय और काल पर शरीर में भारीपन, स्थूलता, कमजोरी का एहसास रहेगा। काम तो अपना पूरा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा थकावट भी महसूस होगी। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता, टेंशन रह सकती है। साथ ही महिलाओं को स्त्रियों से जुड़े हुए रोग परेशान कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से चिड़चिड़ाहट घर के वातावरण को भी खराब करेगी। घर गृहस्थी के वातावरण में भी कमी आएगी, यानी कि नकारात्मकता घुलेगी। कहने का मतलब यह है कि महिलाओं के लिए यह समय और काल है जब पूजा पाठ, अध्यात्म में अधिक रुचि लगाएं, दुनियादारी में अपने केवल दायित्व को निभाएं, जरूर से ज्यादा मन को न लगाएं, वरना मन खराब होगा। विद्यार्थियों के लिए समय और काल थोड़ा सा कठिन है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इधर उधर की बातों में मन ज्यादा लगेगा, टाइम पास ज्यादा करेंगे। जो विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश जा पाएंगे, कोई समस्या नहीं है, बस डॉक्यूमेंट्स को लेकर थोड़ी सी परेशानी होगी। इस समय और काल पर आपको दो चिंताएं बहुत ज्यादा सताएंगी। एक तो कि जो समय चल रहा है बड़ा कठिन है, इस समय में आप अपने पैर टिका पाएं, ये बड़ी बात है। कोई नई योजना शुरू कर पाएं, ये बड़ी बात है। दूसरा यह है कि कर्जे की समस्या आपको बहुत परेशान करेगी, जिसे चुकाने के लिए आप भरसक प्रयास कर रहे हैं। याद रखना कि ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों बातें मिक्स हैं। ये आपके ग्रहों का गोचर का वर्णन हो रहा है चंद्र राशि के आधार पर। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके अपने जीवन में कोई विशेष स्थिति क्यों बनी हुई है और इससे छुटकारा कैसे प्राप्त होगा, जैसे कर्जा है तो क्यों है, बिजनेस डूब रहा है तो क्यों डूब रहा है, रिश्ता खराब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो आप उसका कारण जानना चाहते हैं और निवारण भी चाहते हैं, क्योंकि हर एक समस्या का समाधान भी होता ही है। तो अपनी कुंडली का आकलन जरूर करा लें, यही सर्वश्रेष्ठ फैसला रहेगा। इसी के साथ साथ आप चाहते हैं कि आपके ऊपर न कभी कोई नजर लगे, ना कोई टोना टोटका हो, ना ही कोई नेगेटिव एनर्जी इस समय या भविष्य में आपको परेशान करे, आपके कार्यों को रोके, बाधा उत्पन्न करे, तो आपको जरूरत है महारक्षा कवच की। इसीलिए हमने ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच आपके लिए बनाया है। इस महारक्षा कवच की शक्ति इतनी अधिक है कि यह जैसे ही आपके घर में पहुंचेगा तो आपके जीवन में, आपके घर में, चाहे बड़ी से बड़ी, भयानक से भयानक नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, उससे भी आपको तुरंत छुटकारा मिलता दिखाई देगा। माई के दर्शन हमने आपको करा दिए। इस महारक्षा कवच में जो माई का दिव्य स्वरूप है उसके हमने दर्शन आपको करा दिए हैं। माई की पूर्ण सुरक्षा आपको प्राप्त होगी जब आप इसे अपने घर मंगवा लें। तो ये तो हमारी तरफ से दी जाने वाली राहतें हैं। छोटे छोटे मूल्य के साथ बहुत ही शक्तिशाली चीजें आपके घर तक पहुंचेंगे। यकीन मानिए कि बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जो कि ये कहते हैं कि गुरुजी हम इस जगह गए थे, वहां गए थे, हमसे 50,000 रुपए मांगे, हमसे 25,000 रुपए मांगे, और हमारे यहाँ सिर्फ कुछ मामूली छोटे मोटे धनराशि में ही लोगों को हम जो मार्गदर्शन देते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, खुलकर उनसे घंटे घंटे भर बात करते हैं और उन्हें पूर्ण रूप से समाधान देते हैं, माई की कृपा पहुंचाते हैं उन तक, तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतनी कम धनराशि में आप कैसे ये सब करते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि हम एक साधक हैं महामाई के। हमारा कार्य है कि सबके जीवन में सदगति आए, माई की कृपा पहुंचे। धन कमाना हमारा उद्देश्य नहीं, वरना तो फैक्ट्री खोलते या कोई और काम करते। कमी ऐसी कोई नहीं है, माई की कृपा से सब चीजों में संपन्न है। लेकिन भाव एक ही है कि इससे पहले कि इस संसार से विदा हो, इस संसार में इस प्रकार की स्थिति बनाए, वातावरण बनाए कि महामाई से ज्यादा लोग जुड़ जाए, ताकि उनके जीवन में दुख तकलीफ कम हो, उन्हें अपने प्रारब्ध को काटने में आसानी हो और संसार की यह जीवन यात्रा उनके लिए सरल यात्रा बने। इसी अभियान से हम जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस तरह से कार्य करते हैं। तो जो भी व्यक्ति मन में मैल रखता है, पाप रखता है और कुतर्क करता है कि ये बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन लोगों को तो हमारे कार्यक्रम भी देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई लाभ नहीं होगा, ना हमारी कोई बात फलित होगी, ना कोई राशिफल फलित होगा, ना कोई चीज काम करेगी। केवल वही लोग चाहिए जो भावपूर्ण हैं, धार्मिक है, आध्यात्मिक है और जिनके मन में संतोष है। ऐसे लोगों की आवश्यकता है, बस कुतर्कियों की नहीं। तर्क कुतर्क में हमारी कोई रुचि नहीं। खैर, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं उपाय की। हमने पिछले कार्यक्रम में भी बताया था, फिर से बताते हैं। उपाय दो हैं। पहला उपाय यह है कि भोले बाबा के मंदिर जाइए, कच्चे दूध से अभिषेक करिए और मंदिर के बाहर किसी अंधे भिखारी को अन्न व धन का दान जरूर करिए। ये उपाय बहुत शक्तिशाली है, इस समय पर आपको जरूर करना है। मंदिर में भोले बाबा के पास बैठकर पंचाक्षरी मंत्र की 11 माला जाप जरूर कर लेना, तो ही ये अभिषेक फलित होने वाला है, ऐसे ही जल्दबाजी में नहीं। ठीक है, पहला उपाय ये, इसे आप जरूर करिए। दूसरा उपाय यह है कि हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के मंदिर में आपको
थोड़े से गेहूं के दाने, एक चांदी का सिक्का, एक लाल कपड़ा और लाल धागा लेकर जाना है। हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर उस सिक्के पर लगाएं, गेहूं के दानों पर लगाएं, कपड़े की पोटली बनाएं और वहीं पर उनके चरणों के पास रखकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ हनुमान जी से निवेदन करें कि प्रभु हम आपकी शरणागत हैं, हमारी रक्षा करो, इस समस्या से हमें मुक्त करो। कर्जे की समस्या, पैसे की कमी या रिश्ते नातों में खींचतान, हर एक समस्या का समाधान दिखाई देगा आपको सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर। एक और महाशक्तिशाली उपाय था, हमने कार्यक्रम में बताया था, उसके विषय में भी लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं मैसेज करके और कमेंट में। उपाय यह है कि आपको क्या करना है कि पान के पत्ते लेने हैं, 2, 5, 7 जितने भी आप ले सकते हैं। 7 आपको लड्डू लेने हैं, मगज के लड्डू बोलते हैं या फिर बूंदी के लड्डू आप ले सकते हैं, बेसन के ले सकते हैं। आप ये लड्डू लेकर जाइए, पीपल के वृक्ष के नीचे उन पान के पत्तों पर लड्डू को रख दीजिए और वहीं पर बैठकर आप एक दीपक जलाइए, चौमुखी दीपक, मिट्टी का दीपक हो या लोहे का दीपक हो, 4 बाती वाला दीपक जलाइए और बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 1 बार बजरंग बाण का पाठ करिए। हनुमान जी से निवेदन करिए कि प्रभु हमारी रक्षा करो, अमुक अमुक समस्या से हमें मुक्त करो। जो भी समस्या आपकी है वह समस्या बोल रही है। उसके बाद आपने लौटते समय वो जो लड्डू हैं उन्हें उठा लेना है, पान के पत्तों को वहीं छोड़ देना, दीपक वहीं छोड़ देना, लड्डुओं को उठा लेना है और लौटते समय कुत्तों को वो लड्डू खिला देना। प्रश्न ये आया कुछ लोगों का कि कुत्ते नहीं मिलते हैं तो क्या करें? किसी ने कहा हमने वो लड्डू मिट्टी में दबा दिए, किसी ने कहा हमने वो लड्डू जल विसर्जित कर दिए, किसी ने कहा हमने गाय को खिला दिए, किसी ने कहा हमने बच्चों में बांट दिए। तो ये उल जलूल काम नहीं करना है। उपाय जिस विधि से होता है उसी विधि से करिए। अगर कोई कुत्ता नहीं मिलता है तो कोशिश करिए ढूंढने की, और अगर फिर भी कोशिश के बाद भी ना मिले तो किसी एकांत निर्जन स्थान में उन लड्डुओं को किसी वृक्ष के नीचे रखाइए, बरगद का वृक्ष हो, बड़ा वृक्ष हो उसके नीचे, ताकि छोटे छोटे जीव उसे खा ले, कीट पतंगे खा ले, प्रकृति के हवाले कराइए। इसका मतलब ये होगा कि आपकी अर्जी लगी नहीं है, आपका काम बनेगा नहीं, क्योंकि उपाय जब पूर्ण विधि से होगा तो समझो कि आपका काम बन जाएगा, नहीं होगा तो समझो कि अभी आपका उपाय हुआ नहीं है, इसे दोबारा फिर से करना है। जब तक कि जो 7 लड्डू हैं वो कुत्ते ना खा ले तब तक आपका ये उपाय होता रहेगा। नियम यही है, हर जगह मनमानी नहीं चलती है, हर जगह हमारी विधि से काम नहीं होते हैं। कुछ विधियां शास्त्रीय हैं, ईश्वरीय हैं, उन्हें मानना ही पड़ता है। उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आ गई है। अब यदि कोई और प्रश्न है कि यह कुंडली कैसे कराएं विश्लेषण, हमारे पास तो जानकारी ही नहीं है, या फिर महारक्षा कवच कैसे लें, या फिर अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे हासिल करें, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।